हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं अबाउट टाटा स्टील का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है उसके बारे में। यानी कि इसकी जो स्प्लिटिंग डेट्स है वो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होंगी, यानी कि इस स्टॉक की फुल डिटेल्स हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि आखिर ये जो स्टॉक है वो स्प्लिट कैसे होगा। लेट्स से यहाँ पर आपने एक टाटा स्टील का जो शेयर है उसे बाय किया है, तो स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर जो आपका एक शेयर है वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक शेयर के ही 10 टुकड़े किए जाएंगे और वो 10 टुकड़े आपको दे दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक बड़ा सा पिज्जा ऑर्डर किया है, वो पिज्जा आपके पास आ गया, लेकिन उसको खाने के लिए आपने उस पिज्जा के 10 टुकड़े कर दिए। यानी कि आपने जो पिज्जा ऑर्डर किया था वो सिर्फ एक ही किया था, लेकिन आपने उसके 10 टुकड़े कर दिए। वही होने वाला है टाटा स्टील के स्टॉक के साथ। आप फिलहाल अगर एक स्टॉक बाय करते हो तो उसके जो स्प्लिट होने के बाद उसके एक ही शेयर के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर हमने एक बेसिक से एग्जाम्पल समझा, लेकिन अब हम इसे टेक्निकल एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर जो टाटा स्टील का प्राइस फिलहाल चल रहा है 930 के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग 900 रुपये ले लेते हैं फिक्स। यहाँ पर अगर हम फेस वैल्यू देखें तो वो बन जाती है ₹10। ये फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो है वो ओरिजिनल प्राइस होती है जो कि शेयर सर्टी में अंकित होती है। यानी कि जिस किसके पास भी टाटा स्टील का फिलहाल में एक शेयर है उसे 10 शेयर मिलेंगे। यानी कि 1:10 के रेशियो में जो एक शेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो स्प्लिटिंग सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बार जो शेयर स्प्लिट हो गया उसके बाद उस शेयर का क्या होगा हम वो जानते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर एक शेयर बाय किया था और आपके पास स्प्लिटिंग के बाद 10 शेयर्स आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास 10 शेयर्स मौजूद है, यानी कि आपकी जो फेस वैल्यू हो गई एक शेयर की वो बन गई ₹1। आज की फिलहाल की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है, लेकिन कल स्प्लिटिंग के बाद 1:10 में अगर डिवाइड करें तो फेस वैल्यू बन जाती है ₹1। यानी कि अगर शेयर प्राइस अगर अराउंड करें तो प्राइस अभी चल रहा है टाटा स्टील का 900 रुपीज, तो वो स्प्लिटिंग के बाद शायद हो सकता है वो 90 रुपये तक भी चला जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मार्केट कैप में कोई भी नुकसान या फिर कोई भी बदलाव नहीं होगा। मार्केट कैप जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो 900 से 90 रुपये तक आ जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 930। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए इसको राउंड अबाउट किया है। चलिए आशा करते हैं कि जो एक स्टॉक है वो 10 स्टॉक में कैसे उसके टुकड़े किए जाएंगे ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है। फिर क्या टाटा स्टील की मजबूरी आ पड़ी है कि वो इस कंपनी के स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर एबीसी कंपनी है जिसका जो स्टॉक प्राइस है वो चला है 2000 रुपये तक। यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि 2000 रुपये का स्टॉक काफी महंगा होता है। तो यहाँ पर एबीसी कंपनी सोचती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो एफोर्ड नहीं कर पाते स्टॉक को बाय या सेल करना। तो यहाँ पर हलचल बढ़ाने के लिए जो एबीसी कंपनी है उस स्टॉक को स्प्लिट करवाती है ताकि ये जो स्टॉक है वो एफोर्डेबल बन सके और बहुत सारे लोग बाय करें स्टॉक को, सेल करें, ट्रेडिंग करें, यानी कि स्टॉक में हलचल बनी रहे। ऐसी ही सेम चीज हुई होगी टाटा स्टील के साथ, क्योंकि टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस है वो 930 का चल रहा है। इसलिए टाटा ग्रुप ने सोचा होगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा हाइपर है और काफी सारे लोग इस स्टॉक को बाय करना एफोर्डेबल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने स्टॉक को डिवाइड करने का फैसला लिया है, यानी कि स्प्लिट करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर मेन सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी स्टॉक की स्प्लिटिंग न्यूज या फिर बोनस शेयर की जब न्यूज आती है क्या हम उस न्यूज को सुनकर सीधा ही डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर दें। तो मैं आपको बता दूं ऐसा करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत से कमाया है वो भी आप गवा सकते हो। ऐसी न्यूज सुनकर सीधा ही इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल्स जानिए, फाइनेंशियल्स को देखिए और उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो चलिए यही हम करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, फुल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करने वाले चार्ट एनालिसिस, प्राइस चार्ट पे हम नजर डालेंगे। यहाँ पर अगर हम 5 साल के इसके प्राइस चार्ट खोले तो यहाँ पर टाटा स्टील ने यहाँ पर 5 साल में 65.01% का रिटर्न्स ला कर दिया है। इससे 5 साल में रिटर्न्स है वो 250.85 रुपीज तक बनाया है। और अगर हम हाई की बात करें तो 2021 में ही हाई जाकर आया जो कि है 1534 रुपीज तक। यहाँ पर हम आपको करंट मार्केट प्राइस बता दें तो वो चल रहे 930 रुपये। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम यानी कि 20 से 22 साल पुराने इस कंपनी के चार्ट्स ओपन करें
तो चार्ट को देख के आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो कंपनी के स्टॉक में वो काफी अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिले हैं। यानी कि जिस किसी ने भी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाई होगी वो नुकसान में भी रहा होगा और शायद उसको प्रॉफिट भी देखने को मिल गया होगा। लेकिन जिस किसी ने भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से इस स्टॉक में निवेश किया होगा वो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहा होगा। और लॉन्ग टर्म में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो कैसे राइज हुई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो जैसे कि 10, 15, 20 सालों के लिए, तो ये जो स्टॉक है वो आपके लिए बेटर है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो शायद आपको इस स्टॉक में नुकसान देखने को भी मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो स्प्लिटिंग न्यूज को सुनकर तुरंत ही इसमें आंख बंद करके निवेश ना करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप कर रहे हो तो इस स्टॉक में जो आप है वो निवेश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपने मेहनत की कमाई है वो ना जाए, इसलिए फुल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस कंपनी के प्राइस चार्ट को समझने के बाद चलिए अब हम समझ लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम 2019 और 2021 तक की बात करें तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट रेवेन्यू प्रॉफिट हमें जनरेट करती हुई दिख रही है ये कंपनी। अच्छा यहाँ पर इसका रेवेन्यू प्रॉफिट रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2022 की बात करें तो इसे सडनली कुछ ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट कर लिया, साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एज कंपेयरिंग टू 2021 का प्रॉफिट। यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 के रेवेन्यू की तो वो है 2.46 लाख करोड़, और वहीं पर अगर हम बात करें 2022 के प्रॉफिट की तो वो है 40,000 करोड़। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 16% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर की तो यहाँ पर जिसका प्रमोटर ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो सेफ्टी है वो बनी हुई है प्रमोटर ग्रुप में भी। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो वो बन जाता है 5.55% का, जो कि काफ़ी बेटर है। अगर आप यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो टाटा स्टील काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है आपको इन फ्यूचर। याद रखिएगा मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कि साल दर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करके बाहर निकलना चाहते हो तो शायद यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टॉक है वो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है, तो इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम जान लेते हैं स्प्लिटिंग डेट्स क्या होंगी। अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड स्प्लिटिंग डेट्स देखें तो वो है 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो स्प्लिट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम एक्स स्प्लिटिंग डेट देखें तो वो बन जाते हैं 28 जुलाई। मतलब 28 जुलाई से पहले आपके जो डीमैट अकाउंट में जो है वो टाटा स्टील के शेयर होने चाहिए, तभी आप इस स्प्लिटिंग के जो हकदार यानी कि एलिजिबल माने जाओगे। यानी कि अगर आप डीमैट अकाउंट से अगर कोई स्टॉक बाय करते हो और डिलीवरी लेते हो तो वहां पर कम से कम 2 दिन लग जाते हैं स्टॉक को डिलीवर होने में आपके डीमैट अकाउंट में। तो आप कम से कम 25 या 26 तारीख को आप अपने जो स्टॉक है वो बाय कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है, क्वेरी है, डाउट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम जरूर उस क्वेरी का जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा एक फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गो फाइनेंशियल एंड सुपर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।